हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इसके बाद में नवरात्रि का पावन पर्व आएगा। तो हम जानेंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार देवी की पूजा आराधना करें। सनातन धर्म में नवरात्रि को एक पावन पर्व माना गया है। यह पर्व देवी पूजन के उत्सव के साथ ही शक्ति साधना और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन, शारदीय और माघ। इनमें से शारदीय नवरात्रि को विशेष महत्व प्राप्त होता है, क्योंकि यह पर्व देवी दुर्गा की उपासना का महामहोत्सव माना गया है। शारदीय नवरात्रि पर भक्तजन 9 दिनों तक माता रानी के विविध रूप स्वरूपों की आराधना कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस साल की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है। 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी, जबकि 1 अक्टूबर को महानवमी के दिन इस पर्व का समापन होगा। विजयदशमी या दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि 2025 घट स्थापना मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि 2025 की घट स्थापना 22 सितंबर को की जाएगी। इस दिन भक्तजन 2 पावन समय पर कलश स्थापना कर सकते हैं। प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा, जिसमें माँ दुर्गा का आह्वान करना शुभ माना गया है। यदि इस समय पूजा संभव ना हो तो साधक अभिजीत मुहूर्त का चयन कर सकते हैं, जो कि 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इन दोनों कालखंडों में घट स्थापना में विशेष पुण्य और देवी की कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों में नवरात्रि को शक्ति की आराधना का पर्व कहा गया है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि जब जब अधर्म का प्रकोप बढ़ा, तब तब माँ भगवती ने विभिन्न रूप धारण कर दैत्यों का संहार किया। महिषासुर, शुंभ निशुंभ और चंडमुंड जैसे दानवों का वध कर माँ ने धर्म की रक्षा की। इसी कारण नवरात्रि को विजय का अधर्म का नाश का प्रतीक पर्व माना जाता है। नवरात्रि के दिन 9 दिन देवी माँ के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि को समर्पित होते हैं। प्रत्येक दिन का अपना रंग, विधान और पूजा पद्धति होती है, जिसमें माँ 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पूजा विधि: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां पर लकड़ी का पाटा रखकर उस पर वेदी बनाएं। उस पर कलश स्थापित करें, जिसमें जल, सुपारी, सिक्का, पंचरत्न और आम्रपत्र रखें। कलश के ऊपर लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र में लिपटा नारियल रखें। घट के समीप मिट्टी में जौ या गेहूं बोएं और माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माँ अम्बे की दीप, धूप, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य से पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 9 दिन तक सुबह शाम माता रानी की आरती करें और भोग प्रसाद अर्पित करें। नवरात्रि में दान और सेवा का महत्व। नवरात्रि का पर्व सेवा, परोपकार और दान का श्रेष्ठ समय माना गया है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने पर यह दिव्य अवसर भक्तों को केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं देता है, बल्कि उनके जीवन में सुख समृद्धि का भी संचार करता है। विशेष कर अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन, उन्हें भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कन्या पूजन में माता दुर्गा के स्वरूप की आराधना होती है। माता उनको शक्ति देती हैं। माना जाता है कि इससे भक्त के सारे कष्ट दूर होते हैं तथा घर परिवार में सौभाग्य का वास होता है। दिव्यांग कन्याओं का पूजन। इस नवरात्रि पर आप दिव्यांग कन्याओं की पूजा
जरूर करें। नवरात्रि आत्मशुद्धि और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। यह पर्व हमें शक्ति, संयम और भक्ति का संदेश देता है। जब एक भक्त सच्चे मन से दुर्गा जी की उपासना करता है तो उसके जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमें नवरात्रि पे क्या करना है? नवरात्रि में माता की आराधना करनी है और उनसे श्री कृष्ण की भक्ति मांगनी है। अन्य वस्तुएं तो स्वतः ही हमें प्रदान हो जाएंगी। तो अब हम जानेंगे कि किस दिन कौन सा व्रत रखना है और कौन से दिन माता की पूजा करनी है। चलिए, इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 से हो रहा है। इसका समापन 1 अक्टूबर 2025 को दुर्गा नवमी के दिन होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस साल 9 की जगह 10 दिन नवरात्रि क्यों हैं? तो आपको बता दें, इस साल एक ही तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से ऐसा संयोग बना है। शास्त्रों में नवरात्रि के दिन में वृद्धि होना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 10 दिन की नवरात्रि में देवी की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस दिन कौन सा नवरात्रि पड़ रहा है। प्रथम नवरात्रि है 22 सितंबर 2025 सोमवार प्रतिपदा तिथि पर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 23 सितंबर 2025 मंगलवार द्वितीय तिथि पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर 2025 बुधवार तृतीय तिथि पर माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर 2025 गुरुवार चतुर्थी तिथि पर माँ कृष्मांडा की पूजा की जाएगी। 26 सितंबर 2025 शुक्रवार चतुर्थी तिथि माँ कृष्मांडा की पूजा की जाएगी। ये एक बढ़ा हुआ नवरात्र है। 27 सितंबर 2025 शनिवार पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 28 सितंबर 2025 रविवार षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर 2025 सोमवार सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर 2025 मंगलवार अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर 2025 बुधवार नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस साल किस नवरात्रि में हुई है वृद्धि? तो जानते हैं, इस साल नवरात्रि पर्व 10 दिन मनाया जाएगा क्योंकि एक नवरात्रि में वृद्धि हुई है। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिन का पर्व होता है, लेकिन इस बार चतुर्थी तिथि में वृद्धि के कारण नवरात्रि पर्व 10 दिन तक चलेगा, जिस कारण नवरात्रि की नवमी 1 अक्टूबर को, अष्टमी 30 सितंबर को मनाई जाएगी। बता दें, इस साल चौथा नवरात्र 25 और 26 यानी 2 दिन रहेगा। तो ये एक बढ़ा हुआ नवरात्र है, तो पालन करें, माता की आराधना करें। माता की आराधना से जो भी फल प्राप्त हो वो भगवान से उनके लिए भगवान से भक्ति मांगे कि हे माँ, मुझे कृष्ण की भक्ति दो, अन्य कुछ मत मांगो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। यदि भगवान से मांगते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो बने रहें आप हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने रिश्तेदारों को भेजें, सभी को जोड़ें, जिससे आपको समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।